अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो अहम है इसलिए कि इस वीडियो में मैं आपको कुरान की आयतों को सामने रख करके मौजूदा हालात जो बन रहे हैं और इन हालात का मुस्तक़बिल क्या होगा इसके बारे में समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को बहुत तवज्जो के साथ देखिए और मुनासिब लगे और लगे कि ये बात फैलानी चाहिए तो अपने जानने वालों तक इसको पहुंचा भी दें। चलें, बात को बग़ैर खींचे ताने सीधा अपने मौजू पर आते हैं। कुरान की दीगर आयतों का मुताला करते वक्त ये बात समझ में आई कि हर ज़माने में 3 किस्म के मुसलमान हमेशा मौजूद होते हैं। हर ज़माने में 3 किस्म के मुसलमान हमेशा मौजूद होंगे और बातिल हमेशा मौजूद होता है। एक ज़माना ऐसा आता है जिसमें ये तीनों लोग, तीनों किस्में आपस में एक साथ रहते हैं। इनको देख करके ज़्यादा फ़र्क करना मुश्किल होता है। वो ज़माना होता है जब बातिल की जो हमले होते हैं वो कम होते हैं। तो बातिल का जब हमला कम होता है तो ये तीनों किस्म के लोग आपस में एक साथ होते हैं, घुले मिले होते हैं। लेकिन जैसे ही एक ज़माने के बाद बातिल के हमले ज़्यादा होने लगते हैं, लगातार होने लगते हैं, तो इन 3 किस्म के जो मुसलमान हैं ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आने लगते हैं। इसमें से एक वो मुसलमान बन जाता है जो बातिल के ख़िलाफ़ टकरा जाता है, जो बातिल के सारे हमलों को कबूल करता है और उसके लिए जो सही तरीक़ा है, जो मुनासिब तरीक़ा है, उसके हिसाब से वो बातिल को टकराव करता है, उसके हमलों को रद्द करता है और अपना दिफा करता है। एक ये तबका हो जाता है जो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। एक दूसरा तबका जो होता है, जो दूसरे किस्म का मुसलमान है, वो ये मुसलमान होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं। इनको ज़्यादातर अपनी मसाइल में ही उलझा रहना बेहतर लगता है। ज़्यादातर ये अपने मसाइल में ही होते हैं और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी एतबार से इन हमलों से भी बचा जाए। और इनका एक मिजाज ये बन जाता है कि ये जो पहला तबका है मुसलमानों का, जो बातिल के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, तो चूँकि इनके अंदर खुद एक बुज़दिली आ चुकी होती है, क्योंकि ये अपनी कंफर्ट जोन से, आरामगाह से निकलना नहीं चाहते हैं और इनको मालूम है कि अगर ये फ्रंट पे आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे बिल्कुल बातिल के, तो इनका ये कंफर्ट जोन ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि एक तरफ तो ये बातिल के जब हमले को अपनी तरफ आता देखते हैं, या इन तक अगर वो हमला नहीं पहुंचा होता है पहले वाले तबके की वजह से, इसलिए कि ये बराबर लड़ रहा होता है, तो ये क्या करते हैं, उल्टा इनको ही ताना देना शुरू कर देते हैं। ये गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और इसका ये तरीका है, इन्होंने भी ज़्यादती की है। बहुत सारे दूसरे जो है वो बातें वो निकालना शुरू करते हैं। तसल्ली देने वाली एक बात निकाल रहे होते हैं कहीं से भी कि किसी तरह से हम इनको गलत साबित कर दें, ताकि खुद इनके दिल को एक तसल्ली मिल जाए कि बातिल का हमला अभी नहीं आया है, हम लोग अभी इत्मीनान से जी रहे हैं। और एक ये तबका होता है सबसे आखिर वाला।
ये क्या करता है कि ये जब बातिल के हमलों को बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ते हुए दिखने लगता है और ज़ाहिर में ये पहला तबका कमज़ोर नज़र आने लगता है, तो ये क्या करता है, ये उठ करके बीच में आ जाता है, यहाँ आ जाता है और फिर ये इंतज़ार में होता है। अगर मुसलमान का तबका मजबूत हो गया तो इधर जाके मिल जाएगा, और अगर बातिल का तबका मजबूत हो गया तो वो बातिल में आकर के मिल जाएगा। ये 3 किस्म के मुसलमान हमेशा मौजूद होंगे क़यामत तक। एक वो जो हर हालत में बातिल का सामना करेगा, अपनी आराम गाह को छोड़ देगा, अपनी जिम्मेदारी को अदा करता रहेगा, अपने अंदर ईमानदारी, तकवा, हक गोई, ये सारी चीज़ें अपने अंदर शामिल किए रहेगा। दूसरा वो तबका होगा जो धीरे धीरे हिकमत की आड़ में उसको ये लग रहा होगा कि वो हिकमत अमली अपना रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपने अंदर बुज़दिली को बसा बैठेगा। तो ये हिकमत की आड़ में बुज़दिल हो चुका होगा। और ये जो तबका है ये हमेशा एक बहाना निकालेगा कि किसी तरीके से इसको बुरा भला कहा जा सके, क्योंकि ये लड़ रहा है और इसके लड़ने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये 3 तबके हमेशा याद रहेंगे। अब मैं इन तीनों के मिजाज आपको समझाता हूँ। ये जो तबका होता है ये हकीकत में मुसलमान नहीं होता है, ये मौका परस्त हो जाता है। इसमें से कुछ ही लोग बदल बदल करके आगे बढ़ पाते हैं। ज़्यादातर अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जो निफाक में मुब्तला हो जाते हैं। या तो वो निफाक अमली होता है या निफाक अकीदा वाला होता है, दोनों में से किसी एक चीज़ में वो ज़रूर शामिल हो जाते हैं। तो इस तबके से निकल करके बहुत सारे मुसलमान बातिल के साथ खड़े हो जाते हैं। बीच वाला जो दूसरा तबका है इसमें ज़्यादातर मुसलमान हमेशा बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें से भी 10 से 20% मुसलमान पहले तबके में शामिल हो जाते हैं। और जो पहला तबका होता है ये तो चूंकि शुरू से लड़ रहा होता है। अब इस तबके के बारे में ही कुरान में कि फ़ज़ादहुम ईमाना, ईमानो और तस्लीमा का लफ्ज़ जो है कि ये तबका पर जितना हमला होता है, जितने ज़्यादा बातिल के हमले इसके ऊपर होता है, इस तबका का ईमान और इस्लाम उतना ही ज़्यादा मजबूत होने लगता है। तो मतलब ये हुआ कि इस पहले किस्म के मुसलमान पर जितने तीर लगते हैं, इसके ज़ख्म गहरे होने के बजाय इसका ईमान और इसका इस्लाम बहुत मजबूत होने लगता है। और यही इतना मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि एक दिन पूरी बातिल को सिरे से निगल जाता है। अब ये जो दौर हम जो मौजूदा दौर में अभी जी रहे हैं, इसमें इस किस्म के मुसलमानों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इन मुसलमानों को बहुत आसानी से परखा जा सकता है कि जब बातिल को चिल्लाते हुए देखते हैं तो ये डर कर के भागने के बजाय, सर झुकाने के बजाय उस बातिल का सामना करते हैं। ये वो लोग होते हैं कि मुश्किल हालात में ऐसे लोगों के बारे में कुरान में एक लफ्ज़ है कि जब उनसे कहा जाता है कि लोग तुम्हारे लिए जमा हो गए, तुम उनसे डरो, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और उनका ईमान बढ़ जाता है। ये वही लोग होते हैं जिनके बारे में कुरान ने जिक्र किया है कि इनको जब डराया जाता है दूसरे किस्म के लोगों से, दूसरे किस्म के मुसलमानों से, तो ये साफ तौर पे कह देते हैं कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और हमको कोई नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन सबसे बड़ा जो मुसीबत का सामना है वो इनको ही करना पड़ता है, इसलिए कि इनको दूसरे किस्म के मुसलमानों के हमले से भी बचना पड़ता है और बातिल के हमले से भी बचना पड़ता है। तो हमारे लिए अब तय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ज़माना तब्दीली की तरफ बढ़ने लगता है और एक पूरे निज़ाम की तब्दीली का जब आलमी तौर पर जो है वो इम्कान नज़र आने लगता है, या अल्लाह ताला की तरफ से पूरी दुनिया के निज़ाम को और उसके भागदौड़ को तब्दील करने का जब निज़ाम शुरू हो जाता है, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम तय कर ले कि हम किस किस्म के मुसलमान हैं। ये हमारे लिए तय करना ज़रूरी होता है। ये मुसलमान बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि ये निफाक में चला जाएगा,
जैसा कि बहुत सारे लोग आपको नज़र आएंगे। ये जो मुसलमान है ये अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर आएगा ही नहीं। कोई ऐसी बच्ची होगी जिसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, अपनी ज़िंदगी में बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही होगी, लेकिन ये वो मुसलमान होगा जो अपनी शादियों में लाखों लाख रुपए खर्च कर डालेगा। ये वो मुसलमान होगा जिसको गाने और फिल्मों से ज़्यादा कोई चीज़ बचेगा ही नहीं। ये वो मुसलमान होगा जिसको हंसी मजाक और अय्याशी और दूसरी चीज़ों से ज़्यादा से हट कर के वो अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचेगा ही नहीं। ये वो मुसलमान है आम तौर पर जिसको आप कह सकते हैं जिनको दुनिया की आदत लग जाती है, और ये दुनिया बनाने की वजह से दीन के लिए लड़ने वाले और मुजाहिदा करने वाले लोगों को भी बुरा भला कहने से नहीं चूकेंगे। ये वो मुसलमान है। और पहले किस्म के वो मुसलमान हैं कि जिनको जब कहा जाता है कि अब हथियार डाल दो तो इनका सीना और मजबूत हो जाता है कि अब तो मौका है उठाने का। तो ये वो लोग होते हैं जो बातिल का मुकाबला डट करके करते हैं। और याद रखें कि जब भी तब्दीली आएगी वो पहले किस्म के मुसलमानों से ही आएगी। इन दो लोगों से कभी भी तब्दीली पैदा नहीं हो सकती। लेकिन ये दो लोग ये नहीं समझ रहे होते हैं कि ये जो दूसरा मुसलमान जो अपने कंफर्ट जोन में है वो सिर्फ पहले मुसलमान की कुर्बानियों की वजह से, ये अपने हुकूक के लिए लड़ रहा है, तमाम मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा है, इसीलिए ये दूसरा अभी तक कंफर्ट जोन में है। अगर ये पहला अपना मोर्चा ना संभाले तो ये दूसरे की हंसी खुशी 2 मिनट में निकाल दी जाएगी। तो हमारे लिए अब ज़रूरी है, ये मौका है और ये वक्त है। ये जो वक्त है ये घबराने का नहीं होता। ये इस वक्त में घबराते वो लोग हैं, इस वक्त में हताश डर जाते हैं वो लोग जिनका अंदर अभी इस्लामी ईमान मजबूती से नहीं आया है। ईमान उनके अंदर, अल्लाह पर ईमान मजबूत नहीं हो पाया। ईमान वाले मुश्किल हालात को अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, एक सुनहरे मौके की तरह देखते हैं कि शायद इसी मौके में हमारी कामयाबी हो जाए, हमारा फलाह हो जाए, हम कामयाब हो जाएं। ये मुसलमानों का मिजाज होता है कि वो जब मुश्किल हालात को देखते हैं तो कुछ कर जाने का जज्बा भी उतनी ही तेज़ी के साथ उनके दिल के अंदर उभर पड़ता है। और जिन लोगों के अंदर बुज़दिली और जिन लोगों के अंदर कमज़ोरी और आरामगी उसके अंदर बस जाती है, वो उन हालात को देख करके एक नुक्ताचीनी वाला नज़र और तनकीद वाला नज़र निकाल लेते हैं। अब समझिए कि ये जो दौर है ये क्यों होता है, ये 3 किस्म के मुसलमानों को क्यों बांटा जाता है, उसको मैं बहुत समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ आसानी से समझाने का। इसको देखिए, ये एक दरख्त है। हम सब जानते हैं कि दरख्त का जो सारा निज़ाम होता है, यानी दरख्त को जो सारी क़ुव्वत पहुँचती है वो उसके पत्तों की वजह से होती है। सनलाइट लेना या अपने वाटर को यहाँ से निकाल देना, ट्रांसपीरेशन जिसको कहा जाता है, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हैं। तो एक पत्ता जो होता है वो बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है एक दरख्त को हरा भरा रखने में। लेकिन आप देखेंगे कि हर साल ये पत्ता जो है वो रिन्यू हो जाता है। एक पत्ता पतझड़ के मौसम में वो पत्ता झड़ जाते हैं, फिर नए सिरे से हरा पत्ता जो है उसमें आना शुरू होता है। अगर इन सूखे पत्तों को नहीं झाड़ा जाएगा तो हरा पत्ता आ ही नहीं सकता है, और सूखे पत्ते के अंदर इतनी क़ुव्वत होती ही नहीं है कि इस पेड़ को एक लंबे समय तक, एक लंबे ज़माने तक मजबूती अता कर सके। तो इसीलिए अल्लाह ताला एक निज़ाम बनाते हैं कि एक ख़ास मौसम में एक हवा के झोंके से ये सारे पत्ते झड़ जाते हैं और इस पेड़ को फिर से मौका मिलता है एक नए पत्तों को उगाने का। फिर अल्लाह ताला इन नए पत्तों को उगाते हैं और उन पत्तों की वजह से इस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं और इसकी हरियाली और फ़ायदा लंबे ज़माने तक बाकी रहता है। यही हाल उम्मत मुस्लिमा का भी होता है। उम्मत मुस्लिमा में जब ज़्यादातर लोगों का ईमान सूख जाता है, ईमान मुरझा जाता है, तो अल्लाह ताला बातिल के ज़ोरदार हवाओं को भेजते हैं। ये हवाएं मुसलमान को या उस पेड़ को जिस तरह जड़ से उखाड़ने के लिए नहीं होता है, बल्कि उन सूखे और कमज़ोर पत्तों को झाड़ने के लिए होता है जिनका अब इस पेड़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये बातिल की मजबूत हवाएं उसी उम्मत मुस्लिमा से ऐसे सूखे हुए और कमज़ोर ईमान वालों को
जो निफाक से भरे हुए होते हैं उनको, जो आरामगाहों में पड़े होते हैं उनको जगाने के लिए, या निफाक से भरे मुसलमानों को हटाने के लिए होता है कि तुम अब साफ तौर पर इस उम्मत से निकल जाओ, इसलिए कि इस उम्मत को फिर से एक नए ईमान वाले, तरोताज़ा ईमान वालों की ज़रूरत है, जो इस्लाम की हरियाली को फिर बाकी रखेंगे और आगे लेकर के जा पाएंगे। तो इस्लाम जो शुरू ज़माने से लेकर अब तक बाकी रहा है और आगे चल कर के भी जो ये बाकी रहेगा, उसमें सिर्फ वही ईमान वालों का हाथ होता है जिनके दिलों के अंदर ईमान बिल्कुल तरोताज़ा और मजबूती के साथ जमा हुआ होता है। और दिल के अंदर ईमान की जो मजबूती है वो तब आती है जब हकीकत में हम इस्लाम को समझे हुए होते हैं, अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझे हुए होते हैं, अपने बनाने वाले को हम समझते हैं। फिर हमको दुनिया नहीं फंसा पाता है, दुनिया का खौफ हमको खौफ ज़दा नहीं कर पाता है, दुनिया की खुशियाँ हमको खुश नहीं कर पाती हैं, बल्कि अल्लाह ताला का खौफ हमको डराता है और जन्नत और अल्लाह ताला की रज़ामंदी हमको हंसाता है। जिस दिन एक बंदे की हंसना और रोना अल्लाह के साथ जुड़ जाता है, अल्लाह ऐसे ही बंदों को आगे चल कर के अपनी उम्मत की खिदमत और इस्लाम को नए सिरे से मजबूती अता करने के लिए चुनते हैं। तो ये जो ज़माना है ये बहुत सुनहरा मौका है हमारे लिए कि हम अपनी जान माल, अपने आराम, अपनी हंसी खुशी, अपनी ज़िंदगी, इन सब चीज़ों को इस्लाम की मजबूती के लिए कुर्बान कर दे और ये दुआ करके अपनी ज़िंदगी को जीते रहे कि अल्लाह जब तक ज़िंदा रहूँ हमको पहले अव्वल किस्म के मुसलमानों में दाखिल करें, जो अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर सकते हैं लेकिन बातिल के सामने सर झुकाने का सोच भी नहीं सकते हैं, ख्याल भी उनके अंदर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मुसलमानों के अंदर शामिल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।